हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 3 रियल नंबर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करने के हमारे पास जो 3 मेथड थे, फैक्टराइज, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं उसी इक्वेशन को सॉल्व आउट करने का श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देख, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व आउट करने का हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो फॉर्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और रूट्स का नेचर तो आपको चेक करना है कि रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल और नो रियल रूट के लिए हमारे पास आगे क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं करना। तो जो हमने वैल्यू चेक की थी ना, तो फॉर्मूले के अंदर देखो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नंबर पॉजिटिव या 0 होगा तभी तो उसके रियल रूट आएंगे। नेगेटिव नंबर आते ही, इसलिए हमने इस वैल्यू को चेक किया था। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आते ही कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, वो इस फॉर्मूले से हमारे पास है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे एग्जांपल के थ्रू, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या, उसी एग्जाम्पल को अगर हम ले, जिस एग्जाम्पल को हमने फैक्टराइज और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किया था। सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास आ रही 3, b हमारे पास आ रहा है -1, c आ रहा है -4। पहले हम वैल्यू चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, यानी -1 का स्क्वायर 4, a कितना है 3, c कितना है -4। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 48, ऐड करेंगे 49 ग्रेटर देन 0। तो रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट। रूट्स का जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड डिफरेंट। अब हम सॉल्व आउट करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर से वैल्यूज पुटअप करेंगे और हमारे पास इक्वेशन के जो रूट्स है वो आ जाएंगे। माइनस बी कितना है, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास कितना आया 49 अपॉन 2। a की वैल्यू हमारे पास कितने, a की वैल्यू हमारे पास 3। 2 माइनस क्यों है, एक माइनस हमारे पास फॉर्मूले का, b की वैल्यू खुद हमारे पास नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7, 2 3 जा 6। अब दो वैल्यूज लेंगे, एक प्लस के अंदर और एक माइनस के अंदर। x इक्वल्स टू प्लस के अंदर हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 7 अपॉन 6, माइनस के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 6 यानी 8 अपॉन 6 यानी 4 अपॉन 3, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 6 यानी माइनस का 4। तो सिंपल है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, आपसे फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अप्लाई करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना है आपको कि रूट्स रियल है कि नहीं है। रियल आने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लस साइन से अलग माइनस साइन से। स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता है तो उसको एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर रखना है और वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और नंबर ना तो हमारे पास ऐड होंगे ना ही हमारे पास सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास श्रीधराचार्य या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आती है उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और फिर आप किसी भी मेथड को अप्लाई करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। What would the difference between square of two number is 180. The square of smaller number smaller number is 8 times of larger number. 8 times of larger number. Find the numbers. आपके पास जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180. दोनों नंबर के स्क्वायर में डिफरेंस कितना है आपके पास, 180 का डिफरेंस है. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर. आपको दोनों नंबर फाइंड करना है. दो नंबर आ रहे हैं, एक स्क्वायर और एक लार्जर. तो हमने अज्यूम कर लिया लेट सॉल्यूशन के अंदर लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स. लार्जर नंबर को हमने अज्यूम कर लिया x. स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या आएगा, स्मॉलर नंबर वो हमारे पास आ जाएगा y. पहला स्टेटमेंट क्या है, दोनों की स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है. डिफरेंस का मतलब माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 180. इक्वेशन नंबर हमारे पास ये क्या बन चुकी है, 1 बन चुकी है. अब आगे की स्टेटमेंट देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180. लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर यानी y का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर है. 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर. तो देखिए भाई स्मॉलर नंबर हमने क्या अज्यूम किया है, स्मॉलर नंबर हमने y अज्यूम किया है. तो y का जो स्क्वायर होगा वो क्या आ जाएगा 8x. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब इन दोनों इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपल है, y स्क्वायर की जो वैल्यू है ना हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आएगा, इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180. क्या क्या हमने y स्क्वायर की जो ये वैल्यू थी ना, y स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया. प्लस का 180 किसका हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा. प्लस का 180 किसका हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा. इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अब देखिए इसके हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं, तो फैक्टर से कर लेते हैं. और फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, फैक्टर आप दिक्कत आ रही है फैक्टर ढूंढने में, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला को भी अप्लाई करके हम सोल्व आउट कर सकते हैं. 8 मिडल टर्म 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 18. तो फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, माइनस का 18 प्लस का 10 माइनस का 180 इक्वल्स टू 0. 18 माइनस 10 माइनस का 8 आएगा. 18 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाएगा. x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन आएगा, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. x माइनस 18 बाहर, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से दो वैल्यूज आएगी, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. प्लस का 18 आ गया, माइनस का 10 आ गया. तो हमारे पास दोनों वैल्यूज अभी पॉसिबल है, लेकिन ये नॉट पॉसिबल क्यों आएगा उसके बारे में हम रीजन देखते हैं. तो लार्जर नंबर या तो 18 होगा या फिर माइनस का 10 होगा. तो स्मॉलर नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये x की वैल्यू हम पुटअप करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर. ये x की वैल्यू हम कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, और y की वैल्यू फाइंड करें. तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड. क्या है इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x
तो पहले 18 पुटअप करें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 144, स्क्वायर हटेगा, यहाँ स्क्वायर रूट आएगा और स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस के अंदर, तो स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस 12 हो गया, नंबर क्या हो गया, प्लस माइनस 12। अब एक बार माइनस का 10 पुटअप करते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस का 10 है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 80 है, नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर के नॉट बी नेगेटिव। ये हमारे पास क्या नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर आ चुका है, तो नॉट पॉसिबल क्यों है, स्क्वायर के नॉट बी नेगेटिव, नो रियल नंबर, और हमें रियल नंबर के लिए ढूंढना है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास लार्जर नंबर कितना आ गया 18, स्मॉलर नंबर कितना आ गया प्लस माइनस 12। देखिए दोबारा, हमने लार्जर नंबर को एज्यूम किया x, स्मॉलर नंबर को हमने एज्यूम किया y, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180 है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, 8 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 8 मल्टीप्लाई x और स्क्वायर कर दिया। इक्वेशन 1 और 2 की हमने हेल्प ली, वाई स्क्वायर हमने कहाँ पुटअप कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 10 8x इक्वल्स टू 180, फैक्टराइज किए, प्लस का 180 माइनस का आ गया, दो वैल्यूज आए जिसमें माइनस का 10 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, यहाँ पर ये रीजन है, स्मॉलर वैल्यू जो हमारे पास दोनों आ सकती है, प्लस माइनस 12 आ सकती है, प्लस माइनस 12 आ सकती है। तो इसका इन शॉर्ट हम लास्ट में क्या आंसर लिखेंगे कि जो हमारे पास लार्जर नंबर आया वो कितना आया, लार्जर नंबर जो है हमारे पास, लार्जर नंबर जो है हमारे पास वो आया है 18, और स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर जो है वो हमारे पास प्लस माइनस 12 है। ये आपका आंसर, मतलब नंबर या तो ये होंगे या फिर नंबर्स ये हमारे पास होंगे। अब आप चाहो तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपका आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही है गलत है, तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ये वैल्यूज पुटअप करते रहो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि भाई दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, अब मैं प्लस का बारह लूं माइनस का बारह लूं, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्यों 18 का स्क्वायर 144, प्लस का 12 लूं स्क्वायर करने पर प्लस आएगा, माइनस का 12 लूं स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा हमारे पास 144 आएगा, 324 माइनस 144 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 180, तो दोनों नंबर के स्क्वायर में डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 180। सेकंड स्टेटमेंट से भी चेक कर लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी 144 वो क्या आएगा 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर कितना 18, तो दोनों आपस में क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो आप चाहो तो वर्ड प्रॉब्लम को वैल्यूज पुटअप करके क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट जो हमने पढ़ा था रूट्स के नेचर के बारे में, उसके ऊपर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और कुछ कंडीशन दे रखी होती है, तो देखें कैसे सॉल्व आउट करेंगे उन क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन kx x minus 2 minus 6 equals to 0, has equal root, has equal root। आपको इक्वेशन दे रखी है, के की वैल्यू फाइंड करना है और आपको दे रखा पहले से इक्वल रूट, हमने फाइंड नहीं किया, क्वेश्चन में पहले से कंडीशन दे रखी है कि इसके क्या आएंगे हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है वो देखते हैं, के एक्स एक्स माइनस 2 माइनस का 6 प्लस 6 लेते हैं, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0,
तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम फॉर्म करें, मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, बी हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 2k, सी हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। कंडीशन आपको दे रखी है इक्वल रूट, इक्वेशन हैज इक्वल रूट, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो आपको कंडीशन दे रखी है इक्वल रूट की, तो जो भी कंडीशन दे रखी है वो अप्लाई करके जो भी वेरिएबल पूछा है के पी उनकी वैल्यूज आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए बी हमारे पास क्या है माइनस का 2k, माइनस 2k का स्क्वायर 4, ए हमारे पास आ रहा k, सी हमारे पास आ रहा 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर हमारे पास नंबर क्या आएगा, 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24k इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है दोनों में भी, 4k कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से k की दो वैल्यूज आएगी, तो 4k इक्वल्स टू 0, पहला फैक्टर इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k आ गया 0/4 यानी 0, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6। अब देखते हैं क्या k की वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या, k की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास होती है कि कोफिशिएंट ऑफ a विल नॉट बी 0, तो k इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 6। तो जो भी कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन को अप्लाई करके आपको सिर्फ k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, चाहे वो रियल रूट, रियल डिफरेंट हो, इक्वल रूट हो या फिर नो रियल रूट हो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दोबारा लिखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन आ रहा है उसकी स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास क्या होगा एचसीएफ, और एलसीएम क्या होता है, लार्जेस्ट या हाईएस्ट, highest power of common and non-common factor। कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर होगी, एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर होगा, कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर के बारे में। और दो अगर हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं यूएक्स और वीएक्स, अगर हमें दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, जैसे हमने दो नंबर्स के लिए पढ़ा था फॉर्मूला, अगर दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, पहला जो एक्सप्रेशन यूएक्स, यू मतलब जो एक्सप्रेशन को हमने नाम दिया, एक्स मतलब वो एक्स वेरिएबल होगा, और दूसरा एक्सप्रेशन है वीएक्स, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ऑलवेज यूएक्स इंटू वीएक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑलवेज इक्वल टू यूएक्स इंटू वीएक्स, यूएक्स इंटू वीएक्स। देखें इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एक्सप्रेशन देखें आपको 24 एक्स स्क्वायर वाई 36 एक्स की पावर 3 जेड स्क्वायर। तो सिंपल है, जो नंबर आ रहे हैं उनको आप एलसीएम के थ्रू पहले आप उसको फैक्टर्स कर लो। तो 24 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड
अगर हम 24 के फैक्टर करना चाहें 12, 6, 3 एंड 1, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, x की पावर 2, y z, 36x की पावर 3 z स्क्वायर। अब 36 के हमारे पास फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 9 इंटू 4 36, x की पावर 3, z की पावर 2। अब आपको HCF के बारे में बताया भाई, जो सब में कॉमन आ रहा है, जो सब में कॉमन आ रहा है इसकी छोटी पावर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन स्मॉलेस्ट पावर क्या आ रही है, 2 की पावर 2, इन कॉमन आ रहे हैं, छोटी पावर क्या है 3 की पावर 1, x कॉमन है, छोटी पावर क्या है x की पावर 2, y कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नंबर नहीं है वो HCF के अंदर नहीं आएगा, z कॉमन, छोटी पावर 1 है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12x की पावर 2 और z, जो सब में कॉमन आ रहा था, जो सब में कॉमन आ रहा था उसकी हमने क्या लिए, छोटी पावर HCF के अंदर। LCM जो सब में कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी पावर, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, x की पावर 3, और जो नॉन कॉमन फैक्टर y भी लेना पड़ेगा, z की पावर 2, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, x की पावर 3 y z स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 72 x की पावर 3 y z की पावर 2, ये आपके पास आ जाएगा LCM, ये आपके पास आ जाएगा LCM। अब अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो उसमें भी हमें सिर्फ कॉमन पावर ही ढूंढनी है, कॉमन पावर आपके पास क्या क्या आ रही है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 के अंदर एक्सप्रेशन दे रखे हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों का आपको LCM और HCF ढूंढना है। तो पहला तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके फैक्टर करते हैं, क्या फैक्टर आएंगे 2 के, x प्लस x प्लस 1, कॉमन लेंगे x प्लस 1, 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1, यानी हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का ब्रैकेट कितनी बार आ रहा है, 2 बार। x स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या आएंगे, x स्क्वायर माइनस 1 के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर लगा सकते हैं भाई, a प्लस b a माइनस b। अब इन दोनों के अंदर हमें ढूंढना है HCF, तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x प्लस 1, उसकी छोटी पावर कितनी है 1, तो HCF कितना हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है बेटा, जो समझ में आया कि जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों फैक्टर्स में कॉमन आ रहा है, उसकी जो छोटी पावर होगी वो हमारे पास क्या होगा HCF। LCM के अंदर क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा था उसकी बड़ी पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो कॉमन नहीं आ रहा है x माइनस 1, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल हमने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।